भगवते शिवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। अंग अंग में भस्म रमा हो, आसमान सी धारी, उगल रहे हो विषधर विषधर के ऊपर विषधारी। फुफकारों से फटक रही हों ये फट 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 कशिलाएं, बम बम करके बमक रही हों। शंभो शुक्ल सीमाएं ये डिम डिम करके डिमक रहा हो, वो डमरूनाथ तुम्हारा। सत्यम शिवम सुंदरम कादो, लगायतन तुम नारा। हृदयांगण में नाच रहा हो, वो प्यारा राम तुम्हारे। नाचो 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 भोले, तुम भी हृदय हमारे। जटाटवी कलच्चल प्रवाह पावितस्थल, कलेवलम विलंबितम भुजंग तुंग माल्य। डमट 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 डमन्निनाद वड्डमर्वय, चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवः शिव। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलंब निर्जर, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्ति। धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पाव, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु, सुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मान। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापद, पचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तु। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणम मणिप्रभ, कदम्ब कुंकमद्रवा प्रलिप्पति वधूम। मदांध सिंधु रसपुरत गुप्तरीय मेधु, मनो विनोद मद्भुतम निभर्त भूत भर्त। सहस्त्रलोचन प्रभत्य शेख लेख शेखर, प्रसून धूल धोरणी विधूसरांग्रि पीठ। भुजंग राजमालया निबद्ध चाट चूट, श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर। ललाट चत्तरज्ज्वलत् धनंजय स्फुलिंगय, निपीत पंच सायकं नमन्निलिम्प नायक। सुधामयूख लेखया विराजमान शेखर, महाकपालि संपदे शिरो जटाल मस्तु। कराल बाल पट्टिका धगत धगत धगज्ज्वल, धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच साय। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र, प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्म। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुर, कुहू निशीति नीति महाप्रबंध बद्ध बंध। कला निधान बंधुरम
हरै गुरौ सुभक्ति माशु याति नन्यथा विमोहनम हि देहिनां शंकरस्य चिंतन। आहा, स्वकीय शयनागार के सुरम्य सदन में शांतिपूर्ण सुषुप्ति का सुखानुभव कर रहा था, किंतु चित्तवृत्तियां वाह जगत की हलचल से ऊबकर अंतर्मुखी बनकर विराम ले रही थी। प्रगाढ़ निद्रा के आवरण को हटाकर एक आलोकमयी आभा का आभास मिला। वह कौन आभा थी? क्या वही शक्ति थी जो करती है इस सर्व विश्व का संचालन? क्या वही प्रभा थी जिससे प्रदीप्त है सूर्य, चंद्र, चपलाउद्गण? मानव की सर्वांद्रियों से सब कार्य कराती जाती है। क्या वही शक्ति थी प्रलय काल में जो केवल रह जाती? ओह, वैडूर्य मणिमंडित जगदाधार जगदीश का मंजू आसन, विष्णु रूप में पीतपट विविध बैकुंठवासी और पटल पर एक एक करके आए, और मैं भी दशानन दिग दिगंत में विजय वैजयंती फहराता हुआ गुरुदेव भगवान शंकर से पूछ रहा था, इस जगत नाट्य के रंग मंच पर कब तक मुझे विचरना होगा? कब तक मुझको इस रक्ष रूप में इस वसुधा तल पर फिरना होगा? लेकिन भोलेनाथ, जिस रावण के स्वर्ण रंध्रों में सतत पायलों की झनक छन झनक छन छनकार गुंजायमान हुआ करती थी, आज उसी रावण के श्रवण रंध्रों के माध्यम से अंतः स्थल पर प्रस्फुटित हो भय से भयभीत कर देने वाले भयावने शब्द रावण को भयभीत कर देने में अतुर क्यों है? कारण क्या है नाथ? कारणविद कराओ, कारणविद कराओ नाथ। अरे बोलो बोलो गुरुचंद मौलिक गिरिजापत शंकराज, मानस शांत क्रांत विप्लव मचाता है। ये होता अधीर, ये धैर्य पता प्रमाद नहीं, ये सारा स्वर्ण सचित एक कलंक खा जाता है। ये लड़ते दिखाते कपिश काल भी बना, ये श्रवण समीप कान ब्लैक कान गाता है। ये सारा सुरलोक बंदी खाने में हमारे बंद, फिर भी दिशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है? फिर भी दिशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है? शिवाकांत निद्रा की स्वर्णिम सुपासों में निमग्न हो निद्रा से साक्षात्कार करने का प्रयास कर रहा था, किंतु वह प्रयास अचानक हुई चकाचौंध से विफल हो गया। ये चकाचौंध सी मची चोर, अरे जगमगा दिया किसने आकर? सोया था शयनागारों में, ये दिखलाया किसने प्रचंड दिवाकर? अरे तारों का तंग तरंगे भर, लड़ियों का तोड़ रहा है, बंदी दल के उमड़ उमड़ गए, ये चित्र शिल्प रो रहा। अरे लंका का कटमान हुआ, मुरझाते क्या राम राम, जो रहे दिशान को बचते, जो रटते हैं वो ओम ओम। अरे मुख्य होती है ये रजनी हस्ती क्यों? कौन कौन है? गगनगार हा प्रलयगान, ये दिग्पाल झुंड क्यों थर रहा था? क्यों तुझ सनिश्चर प्रौढ़ बना? अरे आंखें तरह कर मुस्काता है, प्रलय दृश्य को दृष्टि आ रहे। अरे प्रियंकर शंकर क्या कारण है? आज भाग्य का उलट फेर नहीं परिवर्तन है साधारण, है आज भाग्य का उलट फेर नहीं परिवर्तन है साधारण। भोलेनाथ, ये मैं क्या देख रहा हूं? वायु मार्ग से उत्तर दिशा की ओर देव, तनुज, यक्ष, गंधर्व, किन्नर किधर प्रस्थान कर रहे हैं? कारण क्या है नाथ? कारणविद कराओ, कारणविद कराओ नाथ। विदित हो गया, जिस जगदाधार जगदीश की लालसा के ललित लोचनों के साथ मैं अभी तक अपलक प्रतीक्षा करता आया हूं, उसी जगदीश ने मिथिला में, उसी जगदाधार जगदीश ने
महात्मा विदेह के यहां निमिकुल भाषणी रत्न गर्भा भूमि तनया जनक जननी जगदम्बे सीता का स्वयंवर रचाकर मुझे मिथिला की वीथियों में आमंत्रित किया, तो मैं वहां जाऊंगा अवश्य, क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी वह पूर्ण मेरा कार्य हुआ। मेरे उद्धारण हेतु ही श्री नारायण का अवतार हुआ। जिस कार्य हेतु अवतार हुआ उसका श्री गणेश आज होगा। उस महापुरुष के साथ आज शक्ति का समावेश होगा। जाऊंगा मिथिलापुर में, श्री राघव के दर्शन होंगे। दर्शन करी श्री चंद्रानन के ये 20 नेत्र सुफल होंगे। जाऊंगा मिथिलेश नगरी को आज। अरे दर्शन करी राघव के ही में जाऊंगा, दूंगा निमंत्रण गढ़रंग उसे आने का, अपनी परिस्थिति सब उसको बतलाऊंगा। और मिलनी है मुक्ति ऋषि रम जन्य जानकी से। जाना अगर ऐसा तो साथ उसे लाऊंगा। और रोका जो मुझको विदेह ने किसी प्रकार, तो निजपल से विदेह को विदेह मैं बनाऊंगा। सिरध्वज जनक, तूने सोचा होगा मैथिल अधिवेशन की मांगलिक बेला पर यह रावण अमांगलिक मेघों की आवृष्टि नहीं करेगा, तो यह तुम्हारा भ्रम है। क्योंकि अगर टूटा मिलाज गांव, तो मिथिला का उलट दूंगा। स्वयंवर की सारी खुशी को रणस्थली में पटक दूंगा। अरे चमचम चमकाकर चमकनी चतुर्हास मिथिला में देखूंगा विष्णु का कैसा अवतारी है। उस बूढ़े विधाता की बुद्धि में कुबुद्धि बनूं, देखूंगा कान पिनाक का खंडधारी है। आज गांव तेरे खंडक से जन्म भर पैर लूंगा, या अपने प्राण दे दूंगा, या उसके प्राण दे दूंगा। महामंत्री अत्रगक्ष, दूत के द्वारा समाचार प्राप्त हुआ है। 1000 हाथियों का बल रखने वाली वीर शिरोमणि ताड़का और सेनानी सुबाहु ने शत्रु के समक्ष संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त किया। उधर अवध प्रदेशांतर्गत दशरथ नंदन राम ने गाधेय विश्वामित्र के शिष्यों सहित मैथिल प्रदेशांतर्गत गमन करके सीमोल्लंघन का अपराध किया। अस्तु, हमारा प्रस्थान मिथिला की ओर है। हमारी अनुपस्थिति में इस लंका की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे इन सुधा कंधों पर है। जाओ शीघ्र पुष्पक विमान तैयार करो। लेकिन भोलेनाथ, इस कार्य में जब तक आपकी कृपा, आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद इस रावण के साथ नहीं होगा, तब तक ये रावण अपने उस लक्ष्य की पूर्ति कर पाएगा, इसमें संदेह। इसलिए भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो शक्ति प्रदान। मैं स्वयं स्वरों में और भरूं, अरे भर दूं फाड़ी में प्रकान, फिर करूं मुक्ति का अन्वेषण। भगरा कर दो भोले सहयोगदान, भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो सहयोगदान। मैं 9 विधान इस भूतल पर अरे फिर से रच दूं एक बार, फिर क्रांति मचा दूं पर। ओ हर हर बम का महोच्चार। अरे भोले तुम मेरे साथ रहो, भोले तुम मेरे साथ रहो। मैं जग का पाठ पढ़ा दूंगा, उस भगवान कहने वाले को इस ऊपर नाच नचा दूंगा। हो कृपा शंभु के चरणों की, हो कृपा शंभु के चरणों की, तो कर दूं जग में लंका महान। भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो सहयोगदान। एक बार समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें। बोले जगतगुरु शंकर भगवान की जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवो
हरो महारुद्रः पुष्करः पुष्पलोचना अर्थिगम्या सदाचारा सर्वा शंभुमहेश्वरः चंद्रापीडश्च चंद्रमौलिर् विश्वं विश्वंभरेश्वरः वेदांत सार संदोहा कपाली नीललोहिता ध्यानाधारो अपरिच्छेद्यो गौरी भर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति त्रिवर्ग स्वर्ग साधना विश्वरूपो विरूपाक्षो बागीशः शुचिसत्तमा सर्व प्रमाण संवादी वृषांको वृषवाहना वृषवा। ये शनई शनई संस्कृत सागर पर ये संवेद स्वरों में स्वस्ति स्वस्ति का मंगल गान, ये झरते स्वप्न पराग क्षितिज भ्रकुटी पर अविरल, ये भगवान सूर्य का रजत थास प्राची पर उषा की लाली, ये कण कण करता आलिंगन युगल करों से अभिनंदन मम पगबंधन चेतना गगन में जीवन के तम को स्वर्णिम कर अंतर पद के सोपानों पर सतत अग्रसर आत्म विभोर भमर गुफा से मान सरोवर पद्म कोश तक पहुंचने की उत्कट अभिलाषा थी। ये सहसा ये समाधि का छिन्न तार इस शांति कुंज पर, ये अनाचार ये प्रांत के उद्गम पर प्रहार, ये दृष्टि पटल पर हुआ तिरोहित, ये यवनी अंबर ये भग्न दिशाएं, ये निहार आवरण ये ज्वलित चिताएं वारित तरंग पर समासेन, ये खिलाती सुरबालाएं क्यों भ्रमित हो रहा बलिनंदन, ये टूटती शैल मालाएं बोलो बोलो प्रभु आशुतोष ये कैसी अनहोनी है। अरे ये धीर वीर विक्रम ये फौजदंड फड़फड़ाते हैं, ये बोलते सगाल ये श्वान रोते चिल्लाते क्यों, ये अखिल गगन मंडल के ये नक्षत्र झरे जाते हैं, ये काल का कराल वेग अरे निमीलित नेत्र ज्वाला में यह शशिधर पिनाकी का ये प्रकोप दिखलाता है, ये पिंगलाक्ष भयहर ये भवानी पद शंकर का अरे तांडव सनातन प्रलय दृश्य दर्शाता है, ये दिग्गज दिशाओं के अरे टहलते देख भीषण क्रांति, ये भूत प्रेत भैरों का अरे भयंकर भाव लाता है, श्रोणीपुर नगरी का यह सम्राट बलधारी बाण ये अस्मय विचारों से क्यों भ्रमित हुआ जाता है, क्यों भ्रमित हुआ जाता है, क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश, ये अवनी डगमग डोल रही ये नक्षत्रों में कंपन विशेष, क्या कारण है बोलो महेश, अरे ये मुनियों के दलमक चर्म लिए क्यों भाग रहे हैं इधर उधर, ये मंगलकारी जंगल जलते क्यों टूट रहे हैं शैल शिखर, ये सुरपुर में भीषण लगी आग ये भयभीत स्वर्ग के सुरसुरेश, क्या कारण है बोलो महेश, क्या कारण है बोलो महेश, अरे ये किसके भ्रू विलास से इस भू पर ये धरती भीषण ये लपटों की ज्वाला सी, ये नील गगन की हुलकाएं ये नील गगन की हुलकाएं क्यों टूट पड़ी है माला सी, क्यों टूट पड़ी है माला सी, अरे किसने ये छाती पर इतिहास लिखा अंगारों से, ये दिग्दिगांत चित्कार उठे ये किसकी भीषण फुंकारों से, किसकी भीषण फुंकारों से, ये किसका क्रोधानल धधक उठा इस सृष्टि को करने नष्ट भ्रष्ट, ये कौन क्रूर कर्मा जन्मा इस जगती को देता महाकष्ट, ये किसकी भ्रकुटी अराल, अरे ये किसकी भ्रकुटी अराल, ये डिम का भीषण निराग ये जल रही धरा पर पड़े ज्वाल, ये किसकी भ्रकुटी अराल, अरे ये किसने बोया ये द्वेष धरा पर, ये किसने धक्का दी ज्वाला, ये विस्तारित नैनों से निहार अरे पी रहा हलाहल प्याला, ये चट्टानें टूट रही वो चंडिका ये कंदुक कराल, ये किसकी भ्रकुटी अराल,
ये किसकी भक्ति कराल, इस जगह विक्षत वक्षस्थल पर ये बलाक्रांत किसकी रणभेरी, ये सुरमंडल संक्रमित हुआ, ये यवनी पर निशान हेरी, धड़कती है जल्दों से आग, ये बन गया नीलम व्योम प्रवाल। ये किसकी भक्ति कराल, ये किसकी भक्ति कराल, ये सुरगंधर्वों का चीत्कार, अरे यक्षों का भीषण अट्टहास, ये किन्नर गाते गीत प्रलय का, ये बसधा का कंपन अनायास, वो खंड परस का तांडव नर्तन, अरे योगिनी लिए क्रमे कपाल। ये किसकी भक्ति कराल, ये किसकी भक्ति कराल, ये कौन करो मैं लिए शस्त्र, ये ललकार रहा बलिनंदन को, ये प्रलयंकारी, ये घनघोर शब्द, ये आक्रांत किया जनजीवन को, हिम शिखरों पर थकी ज्वाला, ये सागर की लहरों में उफान, नक्षत्र लोक में अंधकार, ये कौन गा रहा क्रांतिगान, ये कौन गा रहा क्रांतिगान, ये छा गई कालिमा कलियों पर, अरे ये कलरव कोकिल भी भूल गई, ये कमनीय केतकी मंद हुई, ये फूलों की छबनील धूल गई, ये ब्रह्मांड चक्रवत घूम रहा, क्यों ये खरा, ये थरथराती थरथर, ये शब्द सुनाई पड़ते हैं। अरे मिथिला में सिया स्वयंवर, मिथिला में सिया स्वयंवर हो रहा स्वयंवर सीता का, अरे मिथिलापत की राजधानी में बन गया विचार अब जाने का, उस लंकेश्वर हिमानी में क्यों दारुण दुर्दांत दुष्ट और दानव धारा, ये चंड दौर्दंड, अरे तलन मुझको न जाना है, क्यों धमक धमक धुंध भी, ये बजाता नीलत साठ, ये धरणी का तसैया, ढील धनवी अभिशाना है, चंडी को सांद्र स्वाग, सिंदूर समर्पण श्रेष्ठ, ये दानवेंद्र बलिपुत्र अब बाणा सुराना है, ठहर जा सठ लंकेश, अब तेरे वक्ष दारुण हेतु करता पयाना है। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो, जोर से बोलो शंकर भगवान की। अन्नदाता के जीवन की जय जयकार। महापूज्य श्री बाण का आगमन हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। अहो भाग्य, गुरुबंधु का आगमन, चले उनका स्वागत करें। वेद विधियों में विहारत, वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के सविध स्वाध्यायी, तर्क कर्कशा मर्म विदाणी कविता कानन केसरी, सर साहित्य एवं संगीत की स्वच्छ सरिताओं का श्वासोच्छ्वास से सावरोधित श्री बलपुत्र बाणासुर जी, जय जय श्री शंकर भगवान की। सद विचारों की जनक, शांत स्वर संगम सरस, सौम्य दृष्टा, सुपथ दृष्टा, सुमध्याता, ब्रह्म ज्ञाता, तीर्थों में तुम प्रयाग, इस सृष्टि के अनुपम चिराग, पंचभूतों से निराले, अरे शरण वह जो सृष्टि पाले, पर्वतों में तुम हिमालय, मंदिरों में तुम शिवालय, वृक्ष में अद्भुत रसाल, पुष्प में पावन तमाल, कीर्ति में रवि से प्रखर, कांति में सस्य सुभर, दीप में पुष्कर समान, लोक में गोलोक धाम, भक्ति में ध्रुव से अटल, शक्ति में सबसे प्रबल, युग प्रवर्तक, पथ प्रदर्शक, आत्मज्ञानी, ब्रह्म ध्यानी, कर्मयोगी, भव निरोगी, प्रजापालक, वीतराग, जय श्री शंकर भगवान। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। अहो भाग्य, आपके आगमन मात्र से हमारा अंतःकरण कहने को वाद्य हो उठा है। कथ्यताम गुरुबंधु, बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन, ये खिल उठी कली कली, महकी उठी गली गली, ये तन पुलक पुलक उठा, ये मन हुलस हुलस उठा, पथ निहारते रहे राह में किए नयन, बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन,
ये साज झंझना उठे, ये राग गुनगुना उठे, चाहती हमारी तुम आ गए, स्वप्न रूप पा गए, आज इस धरा पे है तब सुतल से आगमन, बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर, ये सूर्य जगमगा उठा, नाचने लगी किरण, ये चाँद मुस्करा उठा, यामिनी से कर मिलन, आज झूम झूम कर है मिल रहे धरा गगन, बंधु का मधुर मिलन, बाण का शुभागमन। महात्मा जनक गुरुबन, हम केवल तुम्हारे योजक चिन्ह में उलझ करके रह गए। जब दो समान शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो उनके मध्य में योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो विचार करो तुमने कौन से ऐसे दो शब्दों का प्रयोग किया? खिल उठी कली कली। तो मैं विचार करने लगा, पुष्प की 3 अवस्थाएं होती हैं। पूर्ण विकसित हो उसे पुष्प कहते हैं, जो खिला न हो उसे कली कहते हैं, और जो अध खिला हो उसे मुकुल कहते हैं। तो कली जब खिलेगी, कली और पुष्प में एक अंतर है। पुष्प बांटता है, कली केवल संचित रखती है। तो दोनों के विचारों में, दोनों की सोच में अंतर है, फिर कली क्यों खिली? तो इस भाव को हम केवल चंद पंक्तियों में प्रकट करेंगे। फूल से पूछा कली ने, क्यों व्यस्त मुरझाने में है? क्योंकि जो खिलता है उसे मुरझाना पड़ता। फूल से पूछा कली ने, क्यों व्यस्त मुरझाने में है? फायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है? तू बांटता ही जा रहा है जिस घड़ी से तू खिला। इस भला उपकार के बदले में तुझको क्या मिला? मुझको देखो, मेरी खुशबू सब मुझी में बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय, अनछुआ मकरंद है। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देखकर रोती नहीं, हंसती नहीं। उस नादान बाचाल कली को के शब्दों को सुन करके पुष्प विचार मग्न हो गया। तो उस पुष्प ने उस नादान कली के विचारों पर चुप रहा। फिर स्वयं को देखकर भोली कली से यूं कहा, जिंदगी जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बढ़ती नहीं, ये वो पूंजी है जो खर्च करने से बढ़ती है, घटती नहीं। क्यों? प्यार के व्यापार का, जब प्यार व्यापार बनता है वो सुखद नहीं होता। प्यार के व्यापार का अनुभव सुखद होता नहीं, वह कभी पाता नहीं जो कभी खोता नहीं। आराम की पूछो अगर तो मृत्यु में आराम है। क्यों? किसी कवि ने कहा भी है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से चल देता है धारण कर नवजीवन संबल।
दूसरे कवि ने इसको दूसरे शब्दों में प्रयोग किया, जन्म है पहला चरण तो मृत्यु है अंतिम चरण, आत्मा की देह बदली मात्र है जीवन मरण। तीसरे कवि ने इसको दूसरे शब्दों में प्रयोग किया, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर नव जीवन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो आराम की पूछो अगर तो मृत्यु में आराम है, जिंदगी कठिनाइयों से जूझने का नाम है। तो इतना तो विचार करो, गंध की जो व्यापकता है उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। गंध उपवन की विरासत है, गंध उपवन की विरासत है, इसे संचित न कर, बांटने के सुख से अपने आप को वंचित न कर, क्योंकि यदि संजोने का मजा है तो केवल बिखराने में है, जिंदगी की सार्थकता बीज बन जाने में है। दूसरे दिन वह कली सने सने खिलने लगी, शक्ल सूरत में बहुत कुछ फूल से मिलने लगी। जब उस पुष्प से सद्विचार पाए तब वो कली खिलने लगी। आपके विचारों और आपकी भावना को सुनकर समझकर हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे संकल्प के लड़खड़ाते हुए पैरों को, बस यही नहीं सुनेंगे हम, संकल्प के पैर लड़खड़ाने नहीं चाहिए। व्यक्ति लड़खड़ा जाए लेकिन संकल्प लड़खड़ा गया तो भविष्य बिल्कुल लटक जाए। इसलिए हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ। अभूतपूर्व बल की प्राप्ति हो गई। आए आसन पर विराजे। मिथिला के कुशल द्वारपाल आज्ञा राजा जनक को सूचित करो, मिथिला की रंगशाला में वेदाध्यायी पौलस्त कुलभूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्पण हुआ है। तत्काल नृपाल को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। अन्नदाता के जीवन की जय जयकार हो। श्री रावण जी पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अहो भाग्य, श्री रावण जी का आगमन। चले उनका स्वागत ही नहीं, पूजन वंदन अभिनंदन। आज हमें अभेद कवच की प्राप्ति हो गई। अभेद कवच, आचार्यों ने बतलाया, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। स्वयंवर की सफलता के लिए अभेद कवच। माता केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान श्री भोलेनाथ के परम उपासक, इस मिथिला के अतिथि हमारे अग्रज श्री रावण जी, आपके श्री चरणों में शीरध्वजनक प्रणाम। मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि के परमाचार्य, सर्वांतोमुखी प्रतिभा संपन्न, शिष्टता सौम्यता शीलता सभ्यता सहिष्णुता के स्वामी, सत्यवादी समदर्शी श्री शीरध्वज, जय जय श्री भोलेनाथ। आपका शुभागमन हमारी मिथिला में हो गया। अहो भाग्य, यह मणि कांचन संयोग बंधु, मैं आपको क्या प्रतिकार दे सकता हूं। शुभ सुखद संयोग की ये घड़ियां जुड़ी हैं, मेरे मन के प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, प्रेम का उपहार क्या। बंधु दर्शन हित दृगों पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों ने परस कर ये पग अमर वरदान पाए। खिल खिल
मिला कर हंसी पड़ी चहुओर कुछ कहते ही कलियां कि लंकेश पर ऋतुराज जबकि हो स्वयं मिथिला में आ तो मैं अकिंचन इसे कृपा सौजन्य का प्रतिकार क्या दूं स्नेह का सत्कार क्या दूं प्रेम का उपहार क्या दूं। हमारा स्वागत स्वीकार। सुनी आपकी मधुरिम वाणी, सुना आपके अतिशयोक्तिपूर्ण वचनों को, आगत के प्रति व्यक्त किए गए स्वागत में भाव का महत्व होता है। किंतु जब दृष्टिपात करता हूं, आपने कहा रावण ने कोई कृपा कर दी। क्या रावण के द्वारा कभी किसी पर कहीं कोई कृपा की गई? आपके कृपा शब्द पर जब विचार करने लगा तो अंतर्मन से यह निकल कर आया कि 3 शब्द समाज में प्रचलित है, दया, कृपा और क्षमा। भाव अलग हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था भाव का महत्व है, शब्द का नहीं। दया स्वयं के द्वारा उपजी हुई सहानुभूति। कोई ऐसा कार्य हो रहा हो, अचानक हृदय विवल हो जाए और किसी पर कोई कृपा कर दे, कोई सहानुभूति व्यक्त कर दे, दया। किंतु आपने शब्द का प्रयोग किया कृपा। मांगने पर की गई सहानुभूति कृपा कहलाती है। आपने हमसे कुछ मांगा तो है, आपके द्वारा हमें कोई ऐसा कार्य तो सौंपा नहीं गया, आपके द्वारा हमसे कोई ऐसी सहायता तो मांगी नहीं गई, किंतु शब्द आपने प्रयोग किया कृपा। मांगने पर की गई सहानुभूति कृपा और अपराधी पर की गई सहानुभूति क्षमा। किंतु मैंने पूर्व में ही कहा कि आगत के प्रति व्यक्त किए गए वचनों का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है कि सीरध्वज जनक के मन में रावण के प्रति भाव क्या है। तो उन भावों को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने को विवश हो गया, तो योगी हो, कर्म योगी हो, तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। लोग समझ रहे हो रावण आ गया हंगामा खड़ा करेगा ना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है मेरा मकसद कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग पर एक आग चलनी चाहिए। चले आप राज्य के अन्य कार्यभार देखें। मैं बढ़ रहा हूं भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक दर्शनार्थ। भगवान भूत भावन के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस रावण का प्रणाम स्वीकार हो, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर यह सोचने के लिए विवश कि एक समय वो था जब यह जनमानस त्राही त्राही कर रहा था। एक समय वो था जब यह मानवता खून के आंसू रो रही थी। नहीं थी किसी में सामर्थ्य, कोई पोंछता मानवता के बहते हुए आंसुओं को।
नहीं थी किसी में सामर्थ कोई रोकता इस जनमानस के करों क्रंदन को। ऐसी विषम परिस्थिति में हुआ आपका निर्माण, और जब हो गया आपका निर्माण तो आपके माध्यम से रोक दिया गया जनमानस का करों क्रंदन, आपके माध्यम से पोष दिए गए मानवता के बहते हुए आंसू। किंतु आज राजा जनक, जिसके विषय में मैंने सुन रखा कि जासु ज्ञान रवि भव निस नासा, ऐसे राजा ने और ऐसी प्रजा जिसके विषय में मैंने सुन रखा है कि पुर नर नारी सुभग शुचि संता धर्म शील ज्ञानी गुणवंता, ऐसे विद्वान लोगों ने, ऐसे विद्वान समाज ने आपको इस स्थिति में पहुंचा दिया, या ये कह दें बलि की वेदी पर चढ़ा दिया। क्या ये उचित है? एक धर्म के पक्षधर का पोषण होना चाहिए अथवा शोषण होना चाहिए? यह प्रश्न है इस राज समाज के अंतर्गत इस रावण का। और जब तक हमारे इस प्रश्न का समुचित उत्तर हमको नहीं मिल जाता, कोई वीर पुंगो दुस्साहस न करे अजगों के सन्निकट जाने का, अथवा रावण की चंद्रहास का वार उसके कटकट पर कर दिया जाएगा, और यह रावण उसके शीश को काट कर विमल वेदिका पर समर्पित कर देगा। लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदज्ञ बाहुबली श्री रावण जी, जय श्री शंकर भगवान। आहा बलिसुत बलिस्वन शोणित प्राधीश महाकाल बाण, जय जय श्री शंकर भगवान की। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित विज्ञ प्रविज्ञ सुविज्ञ को भी धीर मनीषी, सुना आपने श्रीमान जी के उद्गारों को, इनके द्वारा व्यक्त की गई अभिव्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा। धर्म के पोषक का शोषण, बड़ा संक्षिप्त वाक्य है। धर्म के पोषक का शोषण, ये आपकी सोच है, लेकिन हमारी ये सोच नहीं है। आप इस धरातल को समझें। जब जब समस्या उत्पन्न होती है तो ये मानवतावादी लोग आवश्यकता पड़ने पर बलिदान देते भी हैं, बलिदान लेते भी हैं। बलिदान देना और बलिदान लेना, इसको आप शोषण समझें तो ये आपकी सोच है श्रीमान जी। ये शोषण नहीं, यही पोषण है। एक के बलिदान से समष्टि का रक्षण हो तो श्रीमान जी से शोषण नहीं, इसी को पोषण कहेंगे। अगर अनेक के नष्ट होने से एक का पोषण हो रहा हो तो शोषण कहा जाएगा। इसलिए श्रीमान जी ये सोच अच्छी नहीं है। इनके माध्यम से समाज का पोषण हो रहा है, शोषण नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात रखी। एक समय वो था जब मानवता त्राई त्राई कर रही थी, उस संकट को मिटाने के लिए ही इनका निर्माण किया गया। तो उस समय संकट मिटा दिया गया, वर्तमान का संकट कौन मिटाएगा? वर्तमान में भी वही समस्या है। सकल धर्म देखे विपरीता और कई न सके रावण भयभीता। समस्या को मिटाने वाला मौन है। समस्या जहां की तहां है। तो श्रीमान जी, जब समस्या उत्पन्न होती है आवश्यकता तभी होती है समाधान। श्री बाणासुर जी, बहुत सुंदर चिंतन। आपका कथन कह रहे हो कि बलिदान देना धर्म का पोषण है। हमारी दृष्टि में शोषण है। ये एक आपने प्रश्न चिन्ह हमारे वक्तव्य पर अवश्य लगाया कि हमारी दृष्टि में यह शोषण है, किंतु आपकी दृष्टि में यह पोषण है। भाई बलिदान दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। जरा विचार करना,
बलिदान स्वयं से दिया जाता है या तुमको ले जाके हम तुम्हारी गर्दन कहीं कटवा दे, कहते बलिदान दे दिया तुम्हारा, ये बलिदान है। बलिदान यदि कोई व्यक्ति देता है तो स्वेच्छा से देता है, राष्ट्र रक्षा कारण हो सकता है या अन्य कोई कारण हो सकता है, जिसलिए वो अपना बलिदान आत्मोत्सर्ग करता है। ये नहीं होता कि कोई किसी को ले जा करके और उसकी हत्या कर दे, उसको नष्ट कर दे और कहे ये तो हम धर्म के पोषण के लिए इसका बलिदान कर रहे हैं। और जोड़ा आपने किसे? चलेगा उस समय भी बड़ी त्राही त्राही थी, ये तो हमारा था कि उस समय त्राही त्राही थी तो इसका निर्माण हुआ, और कह रहे हो आज भी त्राही त्राही है। और कहा क्या? सकल धर्म देखई विपरीता और कही न सकई रावण भय भीता। इसके नष्ट कराने से रावण का भय समाप्त हो जाएगा। ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आ रही, कहीं जुड़ नहीं रही आपस में कि इसको नष्ट करा दोगे और रावण का भय समाप्त हो जाएगा। दूसरा, आपने कहा इनको नष्ट समष्टि के लिए करा रहे हैं। राजा जनक इनको नष्ट समष्टि के लिए, समष्टि का अर्थ क्या है? समष्टि का अर्थ क्या है? समष्टि का अर्थ है लोक कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए। भैया ऐसा है, इसको नष्ट जनमानस के कल्याण के लिए कराया जा रहा है कि अपनी पुत्री के विवाह के लिए कराया जा रहा है? और जोड़ा कहां से? कह गए उस समष्टि के लिए इसका राजा जनक खंडन करा रहे हैं या विध्वंस करा रहे हैं या नष्ट करा रहे हैं, जो भी आपके शब्द हैं। अब हमारा देखो, तुमने कहा सकल धर्म देखई विपरीता। भाई रावण के द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया जो सकल धर्म आपने विपरीत देख लिए? क्या हमने कोई अनुचित कार्य किया? हमने यदि कोई अनुचित कार्य किया हो तो हमको बताया जाए। रचनाकार ने कही या किसी ने कह दिया कि सकल धर्म देखें विपरीता और कहीं न सके रावण। भाई हमारे भय से नहीं कह पा रहे, ये विषय अलग है, लेकिन सकल धर्म देखें विपरीता यह जो पंक्ति है ये हमारी समझ में नहीं आ रही। श्री बाबा आपकी समझ में नहीं आ रही है, ये अलग विषय है, लेकिन यथार्थ यही है। गिरसर भार सिंधु नहीं मोही, जसमोई गरु एक परद्रोही, सकल धर्म देखे विपरीता। और ये किसी अन्य के द्वारा नहीं है, इसको समझें। ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं कहा गया। ये जो वाणी है बड़ी विचित्र है, तो इसलिए इसको न मानना ये आपका अलग विषय हो सकता है, लेकिन यथार्थ के धरातल यही है। हाँ, आपने जितनी बातें रखी उनका बहुत समास में उत्तर थोड़े थोड़े में कर दिया जाए। आपने कहा कि इनको तुड़वाया जा रहा है, अपनी इच्छा से बलिदान करते। देखिए, बलिदान करने की भी विधाएं अलग अलग है। कोई स्वयं से करता है, कोई मांगने से करता है। जैसे शिव, दधीच, हरिचंद, नरीशा। तो राजा शिवी का नाम प्रथम पंक्ति में क्यों? क्योंकि राजा शिवी से बलिदान मांगा नहीं गया। कबूतर के कष्ट को देख करके अपना मांस उन्होंने अपनी इच्छा से चढ़ा दिया, इसलिए राजा शिवी प्रथम पंक्ति पर। दधीच से मांगा गया तब दिया, इसलिए द्वितीय पंक्ति पर। और जो हरिश्चंद्र हैं, ये जगविदित इतिहास है कि हरिश्चंद्र का जो कथन है, इन्होंने वरुण को एक वचन दिया था, उस वचन का पालन न करने के कारण उन्हें जलोदर हुआ। अंत में वो सत्य की कसौटी पर खरे उतरे तो तृतीय पायदान पर। तो यहां पर जो परिस्थिति है, बलिदान लिया जा रहा है। हाँ, आपने कहा समष्टि माने लोक कल्याण, और आपको केवल पुत्री का विवाह दिखाई दे रहा है, लोक कल्याण नहीं। लेकिन राजा जनक का प्रथम पायदान लोक कल्याण ही है, क्योंकि सीता का विवाह पीछे है, त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र पहले। त्रिभुवन जय समेत वैदेही। तो त्रिभुवन का विजेता, त्रिभुवन का नायक क्या व्यक्तिगत कार्य के लिए? विचार करो श्री। तो ये जो त्रिभुवन विजेता की खोज है, तो ये किसके लिए? आप जैसे व्यक्तित्व को साधने के लिए, आप जैसे व्यक्तित्व को घटाने के लिए। विचार करो,
सामान्य दृष्टि में यह सीता का वर हो सकता है, लेकिन विशेष दृष्टि से देखेंगे तो ठीक आपका विरोधी है, क्योंकि वर्तमान के त्रिभुवन विजेता हैं आप और दूसरा त्रिभुवन विजेता खोजा जा रहा है। इसका अर्थ है कि आपका विरोधी खोजा जा रहा है। और विरोधी खोजने का अर्थ क्या है कि अवांछित तत्व को घटाया जाए। और रही बात दूसरे दृष्टि में देखें तो कुछ नारियों ने इसकी चर्चा भी की है। यह विवाह अतिहित सबही का, इस विवाह से किसी एक का हित नहीं जुड़ा हुआ, सबका हित जुड़ा हुआ है। तो जहां सबका हित जुड़ा हो श्रीमान जी, उसे स्वार्थ नहीं कहा जाएगा, इसे परमार्थ कहा जाएगा। श्री बड़ा आपकी समास चर्चा हमने सुनी, और देखिए आपने हमारी ही वार्ता की पुष्टि की। हमने कहा था कि बलिदान स्वयं की इच्छा से दिया जाता है, और आपने कहा बलिदान 3 प्रकार के होते हैं, एक स्वयं की इच्छा से दिया जाए, एक मांगने से दिया जाए। और पढ़ा आपने क्या, शिव दधीच हरिचंद्र महेशु। चलिए यहां पर ना तो ये स्वयं की इच्छा से बलिदान दे रहे हैं, बलिदान मांगने पर और स्वयं की इच्छा से, न तो इनसे किसी ने कहा है कि बलिदान दो। भाई राजा जनक ने अगर इनसे कहा हो कि भाई हे पिनाक बलिदान दे दीजिए, हमारी पुत्री का विवाह हो जाएगा, इन्होंने स्वयं की इच्छा प्रकट की हो कि भाई मैं बलिदान दिए दे रहा हूं, आपकी पुत्री का विवाह संपन्न हो जाए, हम स्वीकार कर लेंगे। इसलिए ये बलिदान जो आपने रखा, ये हमें नहीं लगता किसी की समझ में आने वाली बात है। दूसरा, क्योंकि हमारी वार्ता की पुष्टि की आपने कहा 3 बताए दो, चलिए वो विषय अलग। दूसरा आपने कहा कि हमने अगर सकल धर्म देखा ही विपरीता कहा है, तो ये हमने नहीं कहा है, किसी ने कहा, उस चर्चा में नहीं जाएंगे किसने कहा क्या कहा। हमने तो एक विषय रखा था कि भाई हमने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जिससे सारे धर्म विपरीत हो गए, कौन सा कार्य हमने ऐसा कर दिया, उसका उत्तर आपने नहीं दिया। आपने कहा, एक छोड़ ठहर जाओ, आपने कहा कि हम नहीं कह रहे हैं कोई अब किसी और के उसमें, क्योंकि हम और तुम जिस धरातल पर खड़े हैं वहां कोई और नहीं, वहां हम हैं और तुम हो, वहां कोई और नहीं है। अब हमारा क्या था, तुमने और रखा जय जय देश धेम द्विज पावई और क्या क्या चर्चा करी, उस चर्चा में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रश्न का जब तक समुचित उत्तर या तो दे दोगे तो हम चर्चा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। दूसरा हमने कहा, हमारा क्या था, हमारी देखिए राजनीति है, ये कूटनीति है, इसको समझो, समझ पाओ तो समझो। तुम तो हो गए कूटनीति का शिकार, उनके तुम्हारे पिताजी इतने बड़े आए रहे हैं और कूटनीति का शिकार बना दिया, आज तक पड़े हो नीचे, 2 कोस से आगे नहीं जा सकते हो, तुम भागे भागे घूम रहे हो। तो हम कूटनीति के शिकार नहीं। हमारा क्या था कि हम देवताओं को, यज्ञ का विरोध हमने किया। क्यों? क्योंकि देवता पुष्ट होते हैं यज्ञ से। जब देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा, देवता कमजोर हो जाएंगे। देवता कमजोर होंगे, वो अलग विषय है कि वो कहीं पर उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमारे ऊपर या हमारे धर्म के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, अपने धर्म के विस्तार के लिए संचिंतन करते रहिएगा, क्योंकि बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व तो हमारे सम्मुख है, जरा अभी चूके तो चट से नीचे हो जाएंगे, इसलिए चिंतन करते रहिएगा हमारी बात। हम कोई भी व्यक्ति हो, अपने धर्म के का विस्तार वो येन केन प्रकारेण करता है, रावण ने भी तो वही किया। हमने क्या कहा, युद्धम देहि वयम रक्षामः, 2 मंत्र हमने समाज को दिए, पूरे विश्व को दिए कि या तो हमसे युद्ध करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर युद्ध में पराजित हो जाओगे तो स्वीकार कर ही लोगे, और नहीं तो हम वयम रक्षामा, हम तुम्हारी सबकी रक्षा करेंगे, तुम हम सब हमारे अधीन रहो। हमने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने का ये नियम बनाया। इसमें हमने सकल धर्म देखा ही विपरीता। अब कहने वाले ने कह दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, तुम्हारे जैसे व्यक्तित्वों ने मान लिया, वो एक अलग विषय। हमने कहा था हम नहीं मान। तीसरा, आपने एक और बिंदु बड़ा अच्छा रखा था
कहने लगे वो पुत्री का विवाह नहीं है, वो त्रिभुवन जय समेत पहले त्रिभुवन जयी का पद। भैया पहले त्रिभुवन जयी का पद है कि जब सीधे सीधे कहा गया है पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। वैदेही से विवाह करने के लिए धनुष तोड़ा जाएगा, उसको त्रिभुवन जयी का पदक प्राप्त हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कथन कि केवल त्रिभुवन जयी और ये पुत्री के विवाह से, उसका मतलब नहीं, वो तुम्हारे विरोध में रचना की गई। अब ये तुम क्या जानो कि ये रचना राजा जनक ने हमारे विरोध में की है या हमारे समर्थन में की है, ये गूढ़ विषय है। ये तुम नहीं जानोगे कि ये जो रचना की गई है, अब ये वार्ता समाज में रखने वाली नहीं है, ये अप्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन चूंकि इस प्रकार की वार्ता इस सुधी समाज है, इसलिए हमने इसको व्यक्त किया कि ये नहीं जान सकते हो कि किस लिए। अब ये कैसे है, ये आगे अभी हम स्पष्ट करेंगे, इसको जब हमारे सम्मुख व्यक्तित्व होगा तब स्पष्ट करेंगे। हाँ, आपका बड़े साधारण शब्दों में उत्तर हमने किया था और आपने उसका बड़ा विस्तार कर दिया। ये कैसे? तो आपने सीधा उत्तर किया कि हम अपने धर्म का विस्तार कर रहे हैं, माने हम अपनी नीति को ही बढ़ा रहे हैं। फिर उचित और अनुचित का निर्णय कैसे होगा, क्योंकि सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो सीधा सीधा उसका अर्थ है, आप चाहे जब उसको गणना कर लीजिए, जिससे बहुतों को कष्ट हो केवल अपने को सुख मिले वो उचित नहीं होता। जिससे बहुतों को कष्ट हो केवल अपने को सुख मिले वो उचित नहीं होता, और जिससे बहुतों को सुख मिले भले अपने को कष्ट मिले वो उचित होता। इस पर निर्णय कर लीजिए। आपके कृत्य से कितने लोग सुखी हैं, आपके कृत्य से कितने लोग सुखी हैं, स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। आप उचित कर रहे हैं या अनुचित कर रहे हैं, आप खुद ही परख लीजिएगा। हाँ, पहली बात आपकी थी, बोले बलिदान स्वेच्छा से या मांगने पर। यह विषय आपकी समझ में नहीं आया, लेकिन हम बहुत साधारण शब्दों में इसको समझा रहे हैं। किसी निर्बल व्यक्ति का बलिदान दिया जाए तो यह मान लूंगा कि उसकी इच्छा के विपरीत है, और यदि सबल व्यक्ति है, विरोध न कर रहा हो, तो इसका अर्थ क्या है? मौनम स्वीकृत, या ये साधारण है। इमें द्वय धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोका विपूजति द्रणे बलवती मुख्य सुकृते विश्वकर्मणा। तो ये निर्बल तो है नहीं जो इन्हें इनकी इच्छा के विपरीत कोई इन्हें तुड़वा दे। तो ये विरोध नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि इनकी स्वयं की इच्छा है टूटने की। इसलिए श्रीमान जी ये विषय कहने योग्य नहीं है कि जहां अपनी एक क्षण खाली कर, क्या ये स्वयं से विरोध कर सकते हैं? स्वयं से भाई आपका ये विषय है ना कि आप कह रहे हो कि निर्बल व्यक्ति वो है जो कह नहीं पाएगा, उसका बलिदान दे दिया जाए, वो अनुचित है। और ये तो पढ़ा आपने, बहुत सुंदर पढ़ा, शास्त्रोक्त है, कोई विरोध नहीं। इमें द्वय धनुषी श्रेष्ठ हैं, कोई विरोध नहीं। किंतु क्या ये स्वयं से विरोध कर सकते हैं? अगर कर सकते हो तो बताओ। बढ़िया बात, स्वयं से विरोध कर सकते हैं। व्यक्ति स्वयं से ही विरोध कर सकता है, औरों के विरोध से सफल नहीं होता। विचार करो। आपने कहा मौनम स्वीकृत लक्षण, देखिए हमने उस पर अपनी टिप्पणी करी। हाँ बिल्कुल वही, उस पर अपनी टिप्पणी हमने करी। क्या ये निर्बल हैं? उत्तर यहीं से है। क्या ये विरोध कर सकते हैं? क्या ये निर्बल हैं? विरोध अगर नहीं कर सकते तो फिर सारंग के समक्ष विरोध कैसे किया? विचार करो। क्या विरोध किया भाई, बताओ, समाज को बताओ, हम तुम जाने क्या आनंद आएगा। समाज को बताओ क्या विरोध किया। जिस समय भगवान विष्णु और शंकर का युद्ध हुआ तो बराबर विरोधी रहे कि नहीं रहे? लेकिन वहां भी विशेष भाव पक्ष से आप देखेंगे कि दोनों भाई भाई हैं, सारंग और अजगौ। तो जिस समय इनके चलाने का अवसर आया तो भगवान विष्णु के द्वारा ये स्तंभित कर दिए गए। यदि स्तंभित न कर दिए गए होते तो क्या चलते नहीं? एक विरोध नहीं करते। यहीं ठहर जाओ। बिल्कुल ठहरे। ये स्तंभित किए गए या भगवान शंकर स्तंभित हुए? बढ़िया। और भाई एक एक पंक्ति की वार्ता हो रही। बिल्कुल। आपने कहा ये स्तंभित कर दिए गए, ये स्तंभित हुए या भगवान शंकर स्तंभित हुए? देखिए उसको क्रम को आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। धनुर्भीम पराक्रमम हुंकारेण महादेवा स्तंभितो त्रिलोचना। पहले धनुष बाद में शंकर।
विचार करो पहले। धनुष नहीं, देखिए गलत बात, तो अर्थ करो, गलत क्या है इसका? अर्थ करो, आप करो अर्थ, हम बता रहे हैं, अर्थ करो आप। भाई धनुष कहाँ स्तंभित हुआ है वहां? तदा तु जृंभितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम। क्या अर्थ हुआ? विचार करो आप। हम तो कर लिए, तभी हम कह रहे जृंभितम हैं, शैवम तभी तो हमारी टिप्पणी। धनुर्भीम पराक्रमम हुंकारेण महादेवा स्तंभितो अत्रिलोचना। जृंभण माने क्या है? क्या हुआ बताओ ना? विचार करो, निष्क्रिय हो जाना। संभ्रम ना, स्तंभित हो जाना, निष्क्रिय अलग है। एक शब्दों का झगड़ा है हमारा आपका। निष्क्रिय अलग है, स्तंभित अलग है। इसीलिए हमने कहा कि अगर ये विरोध कर सकते होते तो संभवतः विरोध करते, लेकिन ये विरोध नहीं कर सकते हैं। विषय ये नहीं है, विषय ये है पहले कौन निष्क्रिय हुआ, पहले कौन रुका? भगवान शंकर। तदा तु जृंभितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम। भगवान शंकर ना हुंकारेण महादेवा तब स्तंभितो त्रिलोचना। स्पष्ट है, हुंकार से स्तंभित, यही तो नहीं, लो, देखिए, इसी को समझ नहीं रहे हो, यही विषय है। देखिए, हुंकार से स्तंभित कौन हुआ? शास्त्रोक्त बात को काटना उचित नहीं। कभी नहीं काटते, हाँ, कभी तो सबसे काटते ही नहीं। तदा तु जृंभितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम। भगवान के भयंकर धनुष को शिथिल कर दिया गया। कब शिथिल हुआ? हुंकारेण महादेवा स्तंभितो त्रिलोचना। घुमाओ नहीं, जब भगवान शंकर स्तंभित हुए तब ये शिथिल हुए। यही तो कह रहे हैं, समाज को घुमाने का प्रयास मत करो श्रीमान जी। ये स्वयं से कुछ नहीं कर सकते। यहाँ अर्थ आप उल्टा कर रहे हैं ना, ये देखो, नहीं हम बिल्कुल सही अर्थ कर रहे हैं। तदा तु जृंभितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम। सबसे पहले धनुष के लिए चर्चा है, इसके बाद शंकर के लिए। ऐसा नहीं, शास्त्रोक्त बात को काटना उचित नहीं है। स्तंभित ये हुआ, जबरदस्ती वाली बात नहीं है। जबरदस्ती हम करते हैं नहीं, कभी नहीं करते। और अगर आपकी शास्त्र सम्मत बात होगी, हम हाथ उठा के स्वीकार करेंगे। कैसे मानोगे? कैसे मानेंगे? कैसे मानोगे? आप गलत अर्थ कर रहे हो और हमको सही मनवा रहे हो। चलो, कैसे हम गलत कह रहे हैं, कौन निर्णय करेगा कौन सही है? कोई जो निर्णय करे कौन सही है? जब हम स्पष्ट पढ़ रहे हैं तदा तु जृंभितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम, तो पहले किसकी चर्चा हो रही है? भगवान शंकर का चर्चा विषय है। आप समाज को भ्रमित करने का प्रयास न करो, चर्चा विषय अलग है। चर्चा नहीं हो रही यहाँ अर्थ जब पढ़ोगे वाल्मीकि रामायण में, यहाँ जितने लोग बैठे हैं जाके अर्थ पढ़ लेना। आज फिर कह रहा हूं, इसको इसे यही समाप्त कर देंगे। वहां पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जब भगवान विष्णु ने हुंकार भरी, भगवान शंकर स्तंभित हो गए और ये शिथिल हो गए। सीधे लिखा हुआ। चलिए अब इसके पश्चात आप जो कहें वो उचित, मैं दूसरा बिंदु। ना, ये अर्थ स्पष्ट किया गया है, भगवान शंकर का वो भयंकर धनुष और शंकर दोनों स्तंभित किए गए। तो पहले चर्चा किसकी है? धनुर्भीम पराक्रमम। इसलिए ये जबरदस्ती कह देना उचित नहीं। जबरदस्ती वाली हम शास्त्रोक्त बात को कभी नहीं काटते। देखो, इसका निर्णय यहाँ हो न पाएगा। चलो ठीक, यहीं से छोड़ रहे हैं, अनावश्यक हल्ला मचाओगे, इसका निर्णय हमने इसीलिए कह दिया। वाल्मीकि रामायण में यहाँ जो सुधीजन इकट्ठा है, एकत्रित है, जाकर के घर में देख ले, अगर उपस्थित है देख ले उसको। भगवान शंकर के स्तंभित होने से धनुष शिथिल हुआ। चलिए, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसको भी एक क्षण में स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि अनावश्यक निरर्थक बहस करने से और वार्ता करने का कोई मतलब नहीं। चलिए, जब ये धर्म के पोषक थे, धर्म का रक्षण इनके माध्यम से होता रहा। इसके पूर्व में राजा जनक जो मानवता के रक्षक हैं, मानवतावादी धर्म को मानने वाले हैं, उनके द्वारा ये धर्म विरोधी कार्य और राजा जनक की सम्मति समाज मौन, ऋषि समाज मौन, क्यों? यही अंतर है, यही अंतर है। अच्छे कार्य का सुधी लोग सम्मान करते हैं। अनुचित व्यक्तित्व भले विरोध करें, तो अनुचित व्यक्तित्व यदि विरोध कर रहा हो तो समझ लो तुम सही जा रहे हो, और यदि उचित व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति विरोध कर रहा हो तो समझ लो तुम उचित नहीं हो। तो सज्जनों की दृष्टि में महात्मा जनक उचित हैं, इसलिए हम उनको श्रीमान बाणासुर जी, आप भले अनुचित माने। जब तुम्हारी दादी, ये बात सही, दादी ख्याति का सिर भगवान विष्णु ने काटा, तुम तो को अपने पारिवारिक विरोध में चले जाओ, समस्या तो ये है। जब भगवान विष्णु के द्वारा तुम्हारी दादी ख्याति का सिर काट दिया गया, क्या किसी के द्वारा विरोध किया गया? अरे चलो विरोध छोड़ो, किसी के द्वारा कोई टिप्पणी कर दी जाती,
इस ऋषि समुदाय के द्वारा कोई टिप्पणी क्या वहां पर की गई? नहीं की गई। इससे आपकी यह बात कटती है ऋषि कि समुदाय सही बात, हाँ, ऋषि समुदाय, ऋषि समाज, मनीषी समाज, बढ़िया। इससे आपकी यह बात कटती है कि सही लोग सही बात का समर्थन ही हमेशा करते हैं या सही लोग गलत बात का विरोध ही हमेशा करते हैं, मूक रहते हैं, बोलते नहीं है कुछ, बढ़िया, सुंदर। मूक रहते हैं। देखो इसी का उत्तर बड़े साधारण शब्दों में। ख्याति का जब वध भगवान विष्णु ने किया तो भृगु जी ने श्राप दिया कि नहीं दिया? भृगु जी ने उनको श्राप दिया कि अवतारा मृत्यु लोके संति मत्सात् संभवा, तुमने हमारी पत्नी का वध किया है इसलिए तुम्हें मृत्युलोक में बार बार अवतार लेना पड़ेगा। प्रायो गर्भ भवम दुखम पापा जनार्दन, बार बार तुम्हें गर्भ में रहने का दुख उठाना पड़ेगा। उन्हें श्राप मिला, लेकिन आप कहते हो कि ऋषि समुदाय ने अनुमोदन नहीं किया। देखिए, विचार करें इस पर। जिस समय एक राजकुमार अपने कर्म से विचलित हुआ, गुरु ने आज्ञा दी इस सबला नारी का वध कर दो, तो उसने कहा ये नारी है, नारी पर शस्त्र उठाना उचित नहीं है। तो उस महात्मा ने दो उदाहरण दिए, विचार करें। लोक कल्याण के लिए एक बार मंथरा का वध किया गया, लोक कल्याण के लिए भृगुपत्नी ख्याति का वध किया गया, इसलिए लोक कल्याण के लिए तुम भी नारी पर शस्त्र उठाने में संकोच न करो। तो ये शास्त्र सम्मत बात है, एक महर्षि एक ब्रह्मर्षि के द्वारा ये निर्दिष्ट किया गया है, इसलिए इस कथन पर हम चर्चा नहीं कर सकते। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और बाणासुर जी ने कुनबा जोड़ा, स्थिति यहां ये हो गई। हम कह क्या रहे हैं, तुम उत्तर क्या कर रहे हो? हम कह रहे हैं कि जिस समय ख्याति का सिर काटा गया और तुमने उसको एक राक्षसी से जोड़ दिया, ब्रह्मर्षि की तुलना करते हुए एक ब्रह्मर्षि का उदाहरण देकर ख्याति को एक राक्षसी से जोड़ दिया गया। स्थिति क्या है? तुम कह रहे हो बाद में श्राप दिया गया कि नहीं, विषय यह है ही नहीं बाद में क्या हुआ। विषय तो यह है कि जब ख्याति का शीश काटा गया विष्णु के द्वारा, क्या ऋषि समुदाय ने कोई विरोध किया? अब उनके पति ने या किसी ने श्राप दे दिया, ये कोई विषय? भाई हम पीड़ित हैं और हम ही श्राप दे रहे हैं और समाज शांत है, समाज से कहीं कोई टिप्पणी नहीं हो रही, समाज से किसी के द्वारा उस कुकृत्य का कोई विरोध नहीं हो रहा, और कह रहे हो वो तो श्राप दे दिया तुमने, ये कोई विषय? मैं इसीलिए कहता हूं कि हर अनुचित कार्य का आवश्यक नहीं है कि सभ्य समाज विरोध करे, वही स्थिति यहां, श्रीमान जी, वही स्थिति। हाँ, अनुचित कर्म का विरोध हमेशा किया जाता है, सभ्य समाज हमेशा विरोध करता है, और ये उदाहरण बना ख्याति का वध लोक कल्याण के लिए हुआ। यही ब्रह्मर्षि समझा रहे हैं अपने शिष्य को। जब भृगुपत्नी ख्याति का वध किया गया लोक कल्याण के लिए, तो तुम ताटका नाम राक्षसी का वध क्यों नहीं कर रहे? विचार करो, अगर ये अनुचित कर्म होता तो क्या ब्रह्मर्षि के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता? क्या उदाहरण दिया जाता? किसी सत्कर्मी बालक को जब उदाहरण दिया जाता है तो सत्कर्म का दिया जाता है, दुष्कर्म का। अच्छा, क्या लोक कल्याण था ये भी स्पष्ट कर दो भाई, हमारे संज्ञान में। क्यों? क्योंकि जिस समय भृगुपत्नी ने संकल्प लिया कि मैं ब्रह्मांड को इंद्र से रहित कर दूंगी, और इंद्र एक पद है, जब इंद्र नहीं रहेंगे तो विश्व की व्यवस्था क्या होगी? तो विश्व की व्यवस्था न बिगड़े, इसलिए भगवान विष्णु ने ख्याति का वध किया। तो ये लोक कल्याण के लिए किया। ठहरो, हल्ला न मचाओ, शांति से रहो। कोई बात नहीं। कब ख्याति ने ये कब संकल्प लिया कि मैं सृष्टि को इंद्र से विहीन कर दूंगी? ये कब संकल्प लिया? यह भी तो स्पष्ट करो। इसको भी स्पष्टीकरण कर देंगे। दैत्य ख्याति की शरण में पहुंचे कि हमारा कोई इस समय स्वामी नहीं है, हमारी रक्षा आप कर सकती। तो ख्याति ने उनकी रक्षा का संकल्प, जो यथार्थ होगा हम स्पष्ट कह देंगे। लेकिन इंद्र ने उस समय भी आक्रमण किया और दैत्यों का वध करने का प्रयास किया, इसलिए ख्याति रुष्ट हो गई। रुष्ट होकर के उन्होंने यह संकल्प ले लिया कि मैं ब्रह्मांड को इंद्र से रहित कर दूंगी। तो उचित और अनुचित का निर्णय करने के लिए इतना तो सोचना चाहिए था। क्या यही दंडोचित था? इंद्र को अन्य उपायों से भी दंडित किया जा सकता है,
या विश्व की व्यवस्था बिगाड़ करके दंडित किया जाए। बस ये विचार करने योग्य। एक बात ये बताओ, अगर हमारे शरणागत या ख्याति के शरणागत दैत्य थे तो ख्याति उनको शरण देगी, उनकी रक्षा सुरक्षा करेगी कि नहीं करेगी? वो तो अपना कर्म कर रही थी। इंद्र ने अशक्त दैत्यों पर, अशक्त दैत्यों पर, जो कि देवासुर संग्राम से हार कर, जान बचाकर, भाग कर आए हुए थे। शुक्राचार्य कहीं अन्य तपस्या करने गए थे और ख्याति को ये बोल करके गए थे कि जब तक हम नहीं आते ये आपकी शरण में है। उनकी शरण में वो दैत्य, घायल दैत्य, और इंद्र आक्रमण करता है अशक्त लोगों के ऊपर। तो अगर ख्याति ये संकल्प ले लेती है तो इसमें अनुचित ख्याति ने क्या किया? अनुचित यहां हो गया श्रीमान जी, बहुत छोटा सा अंतर है, देखना विचार कर। ख्याति अपने धर्म पर निर्भर है, वो अपने शरणागत की रक्षा कर रही, और इंद्र अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। वही बात आ रही है आप वाली। कैसे? ये सिद्धांत दिया गया, ऋण रोज, ऋण माने कर्जा, कर्जा भले छोटा हो लेकिन बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता। आप सोचें बहुत थोड़ा है, दे देंगे कभी, तो ऋण रुज माने रोग को बहुत छोटा मत समझो। ऋण रुज शेषम अग्नि शेषम, ऋण रुज शेषम शत्रु शेषम अग्नि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धन्ते तस्मात् शेषम न धारयेत्। जैसे ऋण को, रोग को, अग्नि को, इसी तरह से शत्रु को छोटा मत समझो, जब चाहो तो उसको समाप्त कर दो। अगर इसको शेष छोड़ दिया तो जैसे एक चिंगारी पूरे गांव को जला सकती है, इसी तरह से एक छोटा जान करके शत्रु यदि छोड़ा गया तो हो सकता है भविष्य में वो इतना बड़ा विरोधी बन जाए कि तुम्हारे पूरे भविष्य पर संकट आ जाए। इसलिए ये वही किया जो हम कर रहे हैं ना। बस अभी आपका कथन था, यही अंतर समझने की बात। अभी आपका कथन था, बिल्कुल ये वही बात है जो तुम कर रहे हो। देवता वही इंद्र ने किया, इंद्र का समर्थन। बस यही वही इंद्र ने किया तो इंद्र का समर्थन, और वही रावण कर रहा है तो रावण एक अंतर अनुचित कर रहा है। एक अंतर है। तो दैत्येंद्र बलि के सुचवन शिव भक्त क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? श्री रावण जी, हमने शंभु के अपमान की नीति नहीं अपनाई, हम भगवान शंकर के पक्ष में। भगवान शंकर ने जब इन्हें त्यागा है तो फिर हम इनका समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए हम उनके विरोध में नहीं, हम उनके सहयोग में हैं। इसलिए हमें जानो पौलुस के पौरुषो सावधान, सबसे की शान भुला दूंगा। रणिवासों के सोने वाले रावण, अरे रण करना आज सिखा दूंगा। बाणों की भीषण बौछारों से अंबर में आग लगा दूंगा। यह 10 भुजाएं 20 काट यमपुर तुमको पहुंचा दूंगा। यह छीनूंगा सारे अस्त्र शस्त्र, इस मिथिला से मार। बाणासुर जी, एक घोषणा मैंने पूर्व में की थी, उसी के समर्थन में मेरी दूसरी घोषणा। टूटेगा तो त्रिभुवन का भाई मच जाएगा, ये धसेगा धरासन और नाचेगा अंबराज, सान सब सिंध में उबाला जाएगा। ये चंडी ने खपर पिशाचनी आ जा समय तो बाण दैत्य वंश का भाग्य फूट जाएगा। खटाखट काट, खटाखट काट, खड़केगी चंद्रहास मेरी तो सारी शौर्य शक्ति का दिवाला फूट जाएगा। क्रोध की कराल ज्वाल, यह सन्मुख है प्रगट आज, यह सुभटों के श्रोण की सरिता बहाऊंगा। यह काट के कपाट आदि पढ़ाऊं मैं, ये रुंडों के ढेर आज लगा के दिखाऊंगा। अपनी कलाओं को प्रकट करके मैं योगिनी पिपासी को रक्त में पिलाऊंगा। ऐती ना करो तो शपथ गुरु शंकर की, ये अस्त्र शस्त्र छाड़ना ही बाण में कहाऊंगा। करूंगा नृत्य तेरे मस्तक पर काल बनकर मैं, हलाल का भरा प्याला पीऊंगा भक्त बनकर मैं। ये दशों डालूंगे फ्रीजर शेष कापेंगे। हिमालय हो धराशायी करूं जब युद्ध पसंदों की शक्ति अलौकिक आए। पलट दो भान भूतल पर, करूंगा चंद्र दिन कर मैं। चरमराई
उठेंगे कक्षप 12 आज जब ही रणहेत पर रागे को बढ़ाऊंगा। दो सुबह ठठीले नरमुन्नों की और माला बनाकर आज सबको पहनाऊंगा। कोपे की चंडी पी कर रुधिरराज सोते स्मशान के वो प्रेत जाग जाएंगे। तुम भी हो जाओगे काल के ग्रास जब इस मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएंगे। अरे तीखे तीरन से रुधिर रुधिर के फुहारे चलेंगे। आत्म दमाए तामनिष्ठा नंबे दम खाएगा। ये उछल उछल सब सिंह मिले सब एक में धाड़ धड़ाम पर्दा रसादल फट जाएगा। साई साई करती चलेंगी ऊंचा सुपवन तारे टूटेंगे गिर प्रलय मच जाएगा। मैं दिल धड़ाका ध्वंस करूंगा अगर दक्षिण का दिमाग फिर जाएगा। यह विश्व रुक जाएगा न पाएगा ठिकाना कहीं। यह बिंदु गिर फूटेगा समेत टूट जाएगा। यह शेष की प्रचंड यह फुफकार धधकेगी जब तो रक्त बलिपुत्र बूंद बूंद पी जाएगा। केवल गुरुबंधुता का करता हूं ख्याल वरना राक्षसेंद्र रावण का यह सौभाग्य रूढ़ जाएगा। अरे शर्मुख लड़ेगा यह बलिपुत्र श्रीनातान तो सारी सौर शक्ति का यह दिवाला फूट जाएगा। अंत में विचार ही करना पड़ता है। विचार किया भी लोगों ने जिनके कछु विचार मन माही तो चाप समीप महीप न जाए। एक बार शिव प्रेमियों प्रेम से उद्घोष करो जोर से बोलो शंकर भगवान की। बढ़ रहा था जिस मार्ग की ओर उस मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बाणासुर रूपी एक बाधा भी आई और चली गई। मुझे पुनः अपने उसी मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए जिसके लिए मैं यहां पर आया हूं। क्यों भाई माला घुमाने वालों कभी देखा है नारायण को? क्यों भाई घंटी हिलाने वालों कभी पाया है नारायण को? ये माला घुमाने वाले जिसको बुला सके ना, ये तपहोम करने वाले जिसको डिगा सके ना, तो ये वो शक्ति हम ही हैं, वो दौड़ आए हैं। धन्य धन्य वो लोग जिन्होंने दर्शन पाए। देखो आज हमारा पाप श्राप नहीं वरदान हुआ है। कर दिया धर्म निर्मूल समूल। और कह रहे थे पता नहीं कौन सा धर्म चला रहे हो, तभी तो इनका अवतार हुआ। मैंने सुना है ताड़का का हनन करने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित। मैंने सुना है सुबाहु का हनन करने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। मैंने सुना मारीच को बिन फर के बाण से शत योजन दूर फेंकने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। चले चलकर साक्षात्कार करते हैं। तुम दशरथ नंदन, सुबाहु को तुमने मारा, मारीच को बिन फर के बाण से तुमने फेंका। किसके कहने से किया? गुरु विश्वामित्र जी के। गुरु विश्वामित्र, वो बाचाली तुम्हारा गुरु विश्वामित्र। तुम्हारे गुरु की या तुम्हारी भविष्य की कोई योजना, तो वो योजना जानना चाहता हूं। आपके दर्शन प्राप्त हुए हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आपके ईमानदारी, और ईमानदारी ये है कि मैं मन में विचार भी कर रहा था कि आपके दर्शन आने का कारण, आने का हेतु केवल आप हैं, और आपसे मेरा विशेष कर कहना है। मैं तुम्हारे 10 कंधर, मैं तुम्हारे 10 कंधर, इस अमनी तल पर आया हूँ, और अंशों के सहित
जन्म ले कर दशरथ का पुत्र कहया हूँ। सीता मिस कछुक दिन बीते लंका गढ़ में चढ़ और बैठा कर बाण विमानों में सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। इतिहास के ये इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी। और सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष रुचि रूप राम गुण गाएगी। तुम भी सचेत हो, तुम भी सचेत हो। लंकापति स्मरण रहे उद्गारों का। और नहीं भेद नहीं भेद प्रकट होने पावे तेरे उन उच्च विचारों का। हाँ देखिए, आप हैं आदरणीय। कह दिया आपने, विश्वास मुझको हो गया। आया था जिस लक्ष्य को, वह लक्ष्य पूरा हो गया। कह रहे थे सीता के विवाह हेतु ये आयोजन है ना। हमने कहा था तुम क्या जाने, जनक का मंतव्य तुम नहीं जान सकते। एक बार मैंने जब अयोध्या में तुम्हारे पूर्वज अनरण्य के ऊपर आक्रमण किया और अनरण्य की जब मैंने हत्या की, तो अनरण्य ने मरते समय मुझे श्राप देते हुए कहा था कि मेरे वंश में एक राम रघुनंदन नाम का व्यक्तित्व पैदा होगा जिसके द्वारा तुम्हारा वध किया जाएगा। और ये मेरे संज्ञान में था कि आज वो व्यक्ति, वो महापुरुष यहां उपस्थित है। तो तुम ही हमसे मिलने को व्याकुल नहीं थे। तुमसे मिलने को व्याकुल तो हम भी थे और कई कल्पों से थे, आज से नहीं थे। इसलिए हम यहां पर आए। तो कहो तो तुम्हारे फाल चिन्हों का कुछ भविष्य वर्णन कर दो। तो हे राम तुम्हारी बाम भ्रकुटी पर हे पिता मरण बनवास लिखा। और भ्रकुटी दहिनी दिश रेखा बिच ये लंका पति का नाश लिखा। हमरे ही कारण मधुसूदन, संगत का सर, इस भूतल पर तुम आए हो। दशरथ के यज्ञ प्रतीक्षक बन निज चार अंश उपजाए हो।
मगतारी अहिल्या नारी को आए हो शंभु चाप माही। हे राम धनुष तुम तोड़ोगे या में संशय है कछु नाही। तो हे राम निमंत्रण देता हूं, तुमने जो कहा है उसको सत्य करना है, सत्य करना हमारा काम है। तो हे राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़ लंक चले आना। इस दशमुख की मोक्ष पिटारी को तुम धर्म धुरीण साथ लाना। छल से बल से निज कौशल से मैं शक्ति को हर ले जाऊंगा। और बन बन भटकाए राम तुमको मैं ढाहन खूब रुलाऊंगा। तो सीता बिस मेरा वंश राम तुम सफली भूत बना देना। और बैठार के बाण विमानन पे निज परम धाम पहुंचा देना। और ये हमको ऐसे नहीं जानकारी। एक बार मैं गया सनकादिक मुनियों के पास और उन मुनियों से मैंने पूछा, ये देखिए नया विषय है यहां पर दे रहा हूं, अन्य कहीं अभी तक मैंने चर्चा नहीं की इस विषय की। मैंने उनसे पूछा कि इतने कल्प हो गए, 24वां त्रेता आ गया और इस रावण का वध नहीं हो पा रहा। ये रावण निरंतर जीवित रहकर अत्याचार करके परेशान हो चुका है। ये रावण कैसे मुक्ति इस रावण को मिलेगी? तो उन सनकादिक ऋषियों ने मुझे बताया कि जाओ त्रेता में दशरथ के यहां तुम्हारा मारने वाला श्रीहरि अवतार लेगा और ये श्रीहरि इसके द्वारा ही तुमको मुक्ति की प्राप्त होगी। तो मुझे जब ये जानकारी हुई कि आज ये महापुरुष, ये व्यक्तित्व इस आयोजन में उपस्थित है, तो मैं लंका से यहां आया। मैं धनुष तोड़ने नहीं आया था। मैं अभी से अपना लगाया हुआ प्रतिबंध इनसे वापस लेता हूं। जाओ धनुष का खंडन करो, शक्ति को प्राप्त करो और अपनी समस्त शक्तियों सहित। सुन करके बहुत अच्छा लगा और यही अपेक्षा भी थी हृदय से। आपने निमंत्रण दिया और इसके पूर्व आपने मेरे भाग्य के बारे में भी काफी चर्चाएं की, जो कि सत्य हैं। आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है और मैं भी निमंत्रण के बदले में ही आपसे भी कुछ कहना चाहता हूं। आशा सुनना चाहता हूं, पूर्ण विश्वास। और जिस राग में आपने चर्चा की है उसी राग में मेरे द्वारा भी लंकेश मुक्ति लंकेश मुक्ति। और सुर से सने हुए शब्द में सुन भी रहा था। एक बात याद आ रही है जो कि मैं आपसे कह दे रहा हूं। विचार ये कर रहा हूं कि गीत अधर का क्या नाता। गीत अधर का, अधर माने होंठ, गीत अधर का क्या नाता। और निष्कर्ष ये निकला आपको सुन करके कि जिसमें जितना दर्द भरा वो उतना मीठा। लंकेश मुक्ति खाउत सोचा अब लंका में शीघ्र रचाओ तुम। और प्रतिद्वंदी में
बन करके रण के समान सजाओ, ये छल कर साथ जय हो। हमारे तुम लंका में जल्द बुला लेना, लंका में जल्द बुला लेना, भीषण षड्यंत्र रचा करके निज मुक्ति दशानन पालेना। जब माया करके कौतुक फैलाओगे, तो राघव को तत्पर उसी समय तुम लंका गढ़ में पाओगे, तुम लंका गढ़ में पावे। हमारा आपका मिलन लंका की युद्ध भूमि में होगा। आपके हाथ में चंद्रहास और मेरे हाथ में सारंग। कारण रहित दयाल, हमारे श्री राम जी को दयालु कहा गया है। कितने सुंदर भाव हमारे श्री राम जी के अभिनेता शैलेंद्र जी शुक्ल के द्वारा प्रस्तुत किए गए रावण जी के प्रति कि संग्राम को रचा करके अपनी मुक्ति का मार्ग तुम बना सकते हो। भगवान से अगर मन से कोई संग्राम भी करता है तो भगवान उसे मुक्ति ही प्रदान करते हैं। यही तो भगवान की दयालुता है। माँ कनाशी देवी रामलीला समिति पवई की ओर से 50-50 पत्र मुद्राएं श्री राम जी और श्री रावण जी के श्री चरण कमलों में प्रस्तुत हैं। कोट कोट धन्यवाद। राघव, लंका में आप कह रहे हो षड्यंत्र रचा कर बुला लेना। बुलाऊंगा तो अवश्य, क्योंकि वही हमारी मुक्ति का धाम होगा, स्थान होगा। किंतु एक निवेदन आपसे भी है हमारा। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। हमें तारने में क्यों देरी किए हो। गड़ी का अजामिल को तुरंत ही उबारे। अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। रावण का अगर नाथ देखोगे, रावण जी का बाह्य दृश्य कुछ अलग था, लेकिन आंतरिक भाव कुछ अलग था। और आज रावण जी ने इसको चरितार्थ किया। रावण ने एक बार सोचा, होई भजन तामस देहा, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहा। भजन हो नहीं सकता, लेकिन रावण क्या भगवान की वंदना नहीं करता था? तो करते हैं। और यह दृश्य सामने दिखाई दे रहा है। हमारे बड़े भाई श्री संजीव जी अवस्थी, देखिए यही कलाकार की एक परख है कि हमें किस समय कौन सा दृश्य प्रस्तुत करना है। हम तो रावण अभिनेताओं को देखते हैं, राम जी से भी विरोध की भाषा बोलते हैं, लेकिन नायक हो या खलनायक हो,
मंच पर यदि ईमानदारी दिखा रहा है तो बहुत बहुत साधुवाद श्री रावण जी को। और इसी से प्रभावित हुए हैं हमारे लौवा महाराज। आपने 100 पत्र मुद्राएं श्री रावण जी के श्री चरण कमलों में प्रस्तुत हुए हैं। कोट कोट धन्यवाद। रावण का जो चरित्र समाज के सामने है वो सत्य है, किंतु ये जो वार्ता है ये हमारी और राम जी की परस्पर वार्ता है, इसे समाज से कोई मतलब नहीं। ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, ये माना अधम है, अपावन कुटिल है, जैसे भी है भगवन हम हैं तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अब मैं आपकी प्रतीक्षा। ये हमारी गुप्त वार्ता है आपकी और हमारी। मेरा भी मन हो रहा है आपसे, ऐसा लगता है कि जुड़ा ही रहूं। हमारा भी कहना है आपसे, अगर भाव हो सबके, अगर भाव हो, अगर भाव हो सबके इतने ही प्यारे, तो होता हूँ मैं उन भक्तों के सहारे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। अगर भाव हो सबके इतने ही प्यारे, तो होता हूँ मैं उन भक्तों के सहारे। आपका ये कथन कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, यही तो प्रश्न मैंने सनकादिक ऋषियों से किया था और उनसे मैंने कहा था कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, एकोपि देवेन हृदयस्थेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करो। धर्म को जानता हूं लेकिन उसमें मेरी रुचि नहीं है, मन नहीं लगता। अधर्म को जानता हूं लेकिन मैं उससे दूर नहीं हो सकता, उसमें मेरी निवृत्ति नहीं है। एक ऐसा पता नहीं कौन सा देव हमारे भीतर उपस्थित है, मुझसे जो करवाता है मैं वो करता हूं। एक बार समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की।